नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब इंफॉर्मेशन सेंटर पर। मैं गीतांजलि आपको बताने जा रही हूँ जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। यह वीडियो जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिंदी ऑडियो बुक का हिस्सा है, जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। चैप्टर 1 ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी बेसिक्स। प्रश्न 1, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी वह तकनीकी व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य, वस्तुएं और सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित, तेज और कुशल तरीके से पहुंचाई जाती हैं। इसमें सड़क, रेल, वायु और जल परिवहन से जुड़ी तकनीकें शामिल होती हैं। प्रश्न 2, परिवहन प्रणाली का मानव जीवन में क्या महत्व है? उत्तर, परिवहन प्रणाली आर्थिक विकास, व्यापार, औद्योगिकरण और सामाजिक संपर्क का आधार है। यह संसाधनों की उपलब्धता, रोजगार सृजन और राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 3, परिवहन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तर, परिवहन के प्रमुख प्रकार सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन हैं। प्रत्येक प्रकार की अपनी तकनीकी संरचना, क्षमता और उपयोगिता होती है। प्रश्न 4, रोड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर, रोड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में वाहनों, सड़कों, यातायात नियंत्रण प्रणाली और सुरक्षा तकनीकों का समावेश होता है। यह सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली परिवहन प्रणाली है। प्रश्न 5, रेल ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? उत्तर, रेल ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी वह प्रणाली है जिसमें रेलवे ट्रैक, इंजन, कोच और सिग्नलिंग सिस्टम का उपयोग करके भारी मात्रा में यात्रियों और माल का परिवहन किया जाता है। प्रश्न 6, एयर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर, एयर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी विमानों, हवाई अड्डों, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम से संबंधित तकनीक है। यह लंबी दूरी के लिए सबसे तेज परिवहन साधन है। प्रश्न 7, वाटर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर, वाटर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में जहाजों, बंदरगाहों और समुद्री नेविगेशन सिस्टम का उपयोग शामिल होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारी माल ढुलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 8, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होती है? उत्तर, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें, पुल, रेलवे लाइन, हवाई अड्डे, बंदरगाह और टर्मिनल शामिल होते हैं। यह किसी भी परिवहन प्रणाली की रीढ़ मानी जाती है। प्रश्न 9, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? उत्तर, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वह तकनीकी प्रणाली है जो यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करती है। इसमें सिग्नल्स, सेंसर्स, कैमरास और कंट्रोल सेंटर्स का उपयोग होता है। प्रश्न 10, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का भविष्य कैसा है? उत्तर, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का भविष्य स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऑटोमेशन और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होगा। इससे परिवहन अधिक सुरक्षित, तेज और पर्यावरण अनुकूल बनेगा। चैप्टर 2 ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी बेसिक्स। प्रश्न 11, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी वह शाखा है जो वाहनों के डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव से संबंधित तकनीकों का अध्ययन करती है। इसमें इंजन, ट्रांसमिशन, ब्रेकिंग और सुरक्षा प्रणालियां शामिल होती हैं। प्रश्न 12, वाहन, ऑटोमोबाइल क्या कहलाता है? उत्तर, ऑटोमोबाइल वह यांत्रिक साधन है जो स्वयं चलने की क्षमता रखता है
और सड़क पर यात्रियों या वस्तुओं के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहन शामिल हैं। प्रश्न 13। इंटरनल कॉम्बशन इंजन (IC) इंजन क्या है? उत्तर। इंटरनल कॉम्बशन इंजन वह इंजन होता है जिसमें ईंधन का दहन इंजन के भीतर होता है और उत्पन्न ऊर्जा से वाहन को गति मिलती है। पेट्रोल और डीजल इंजन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। प्रश्न 14। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या अंतर है? उत्तर। पेट्रोल इंजन स्पार्क प्लग की सहायता से ईंधन का दहन करता है, जबकि डीजल इंजन में उच्च दाब से ईंधन स्वतः प्रज्वलित होता है। डीजल इंजन अधिक टॉर्क प्रदान करते हैं। प्रश्न 15। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है? उत्तर। ट्रांसमिशन सिस्टम इंजन से उत्पन्न शक्ति को पहियों तक पहुंचाने की प्रणाली है। इसमें गियरबॉक्स, क्लच और ड्राइव शाफ्ट शामिल होते हैं, जो वाहन की गति और टॉर्क को नियंत्रित करते हैं। प्रश्न 16। ब्रेकिंग सिस्टम क्या है? उत्तर। ब्रेकिंग सिस्टम वह सुरक्षा प्रणाली है जो वाहन की गति को कम या रोकने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें मैकेनिकल ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) शामिल हैं। प्रश्न 17। स्टीयरिंग सिस्टम का क्या कार्य है? उत्तर। स्टीयरिंग सिस्टम वाहन की दिशा नियंत्रित करने में सहायक होता है। यह ड्राइवर को वाहन को सुरक्षित और सटीक रूप से मोड़ने की सुविधा देता है। प्रश्न 18। सस्पेंशन सिस्टम क्या है? उत्तर। सस्पेंशन सिस्टम वाहन और सड़क के बीच झटकों को अवशोषित करता है। यह सवारी को आरामदायक बनाता है और टायरों का सड़क से संपर्क बनाए रखता है। प्रश्न 19। व्हीकल सेफ्टी सिस्टम्स क्या हैं? उत्तर। व्हीकल सेफ्टी सिस्टम्स में सीट बेल्ट्स, एयरबैग्स, एब्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और क्रैश प्रोटेक्शन सिस्टम्स शामिल हैं। ये दुर्घटना के समय यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। प्रश्न 20। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या है? उत्तर। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी का भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोनोमस ड्राइविंग, स्मार्ट सेंसर्स और सस्टेनेबल मोबिलिटी पर आधारित होगा। इससे वाहन अधिक सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण अनुकूल बनेंगे। चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड फ्यूचर मोबिलिटी। प्रश्न 21। इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) क्या है? उत्तर। इलेक्ट्रिक व्हीकल वह वाहन होता है जो इंटरनल कॉम्बशन इंजन के स्थान पर इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी से संचालित होता है। इसमें बिजली ऊर्जा का उपयोग करके वाहन को गति दी जाती है, जिससे प्रदूषण कम होता है। प्रश्न 22। EV के मुख्य घटक कौन-कौन से होते हैं? उत्तर। EV के मुख्य घटकों में बैटरी पैक, इलेक्ट्रिक मोटर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोलर और चार्जिंग सिस्टम शामिल होते हैं। ये सभी घटक मिलकर वाहन को कुशलतापूर्वक संचालित करते हैं। प्रश्न 23। बैटरी टेक्नोलॉजी का EV में क्या महत्व है? उत्तर। बैटरी टेक्नोलॉजी EV की रेंज, प्रदर्शन और लागत को निर्धारित करती है। लिथियम आयन बैटरी वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीक है, क्योंकि इसकी ऊर्जा घनत्व अधिक होती है। प्रश्न 24। EV चार्जिंग कैसे होती है? उत्तर। EV चार्जिंग में बिजली को चार्जिंग स्टेशन या घरेलू चार्जर के माध्यम से बैटरी में संग्रहित किया जाता है। इसमें स्लो चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग जैसी विधियां होती हैं। प्रश्न 25। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग क्या है? उत्तर। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग वह तकनीक है जिसमें ब्रेक लगाने पर उत्पन्न ऊर्जा को वापस बैटरी में संग्रहित कर लिया जाता है। इससे ऊर्जा दक्षता बढ़ती है और रेंज में सुधार होता है। प्रश्न 26। हाइब्रिड व्हीकल क्या होता है? उत्तर। हाइब्रिड व्हीकल में इलेक्ट्रिक मोटर और इंटरनल कॉम्बशन इंजन दोनों का उपयोग किया जाता है।
यह ईंधन दक्षता बढ़ाता है और उत्सर्जन को कम करता है। प्रश्न 27। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल क्या है? उत्तर। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बिजली उत्पन्न की जाती है, जिससे इलेक्ट्रिक मोटर चलता है। यह जीरो एमिशन तकनीक मानी जाती है। प्रश्न 28। ऑटोनोमस व्हीकल क्या होता है? उत्तर। ऑटोनोमस व्हीकल वह वाहन होता है जो सेंसर्स, कैमरास, एआई और सॉफ्टवेयर की सहायता से बिना मानव चालक के चल सकता है। इसे सेल्फ ड्राइविंग कार भी कहा जाता है। प्रश्न 29। फ्यूचर मोबिलिटी का क्या अर्थ है? उत्तर। फ्यूचर मोबिलिटी का अर्थ ऐसे परिवहन समाधान से है जो इलेक्ट्रिक, ऑटोनोमस, शेयर्ड और कनेक्टेड हों। इसका उद्देश्य सुरक्षित, स्मार्ट और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट प्रदान करना है। प्रश्न 30। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड फ्यूचर मोबिलिटी का भविष्य क्या है? उत्तर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फ्यूचर मोबिलिटी का भविष्य क्लीन एनर्जी, एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस सिस्टम्स और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होगा। इससे परिवहन प्रणाली पर्यावरण अनुकूल और कुशल बनेगी। चैप्टर 4 रेल, एयर एंड मरीन टेक्नोलॉजी। प्रश्न 31। रेल ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर। रेल ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी वह प्रणाली है जिसमें लोकोमोटिव, कोच, ट्रैक और सिग्नलिंग तकनीक का उपयोग करके यात्रियों और माल का बड़े पैमाने पर परिवहन किया जाता है। यह ऊर्जा दक्ष और सुरक्षित परिवहन साधन माना जाता है। प्रश्न 32। आधुनिक रेलवे तकनीक की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? उत्तर। आधुनिक रेलवे तकनीक में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, हाई स्पीड ट्रेन्स और कंप्यूटर आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं, जो संचालन को सुरक्षित और तेज बनाते हैं। प्रश्न 33। हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर। हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी वह तकनीक है जिसमें विशेष ट्रैक और एरोडायनामिक ट्रेनों का उपयोग करके बहुत अधिक गति से यात्रा संभव होती है। यह लंबी दूरी की यात्रा का समय कम करती है। प्रश्न 34। एयर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? उत्तर। एयर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी विमानों के डिजाइन, इंजन, एवियोनिक्स, नेविगेशन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संबंधित तकनीकों का अध्ययन करती है। यह सबसे तेज परिवहन प्रणाली है। प्रश्न 35। एयरक्राफ्ट इंजन टेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर। एयरक्राफ्ट इंजन टेक्नोलॉजी में जेट इंजिन्स और टर्बोफैन इंजिन्स का उपयोग होता है, जो उच्च थ्रस्ट उत्पन्न करके विमान को उड़ान भरने में सक्षम बनाते हैं। ये इंजन ईंधन दक्षता और विश्वसनीयता पर आधारित होते हैं। प्रश्न 36। एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम क्या है? उत्तर। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम वह प्रणाली है जो हवाई यातायात को सुरक्षित रूप से नियंत्रित करती है। यह रडार, संचार और कंप्यूटर सिस्टम की सहायता से विमानों की उड़ान को समन्वित करती है। प्रश्न 37। मरीन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर। मरीन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में जहाजों, पनडुब्बियों, बंदरगाहों और समुद्री नेविगेशन सिस्टम से जुड़ी तकनीकें शामिल होती हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख आधार है। प्रश्न 38। शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर। शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जहाजों के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव से संबंधित तकनीक है। इसमें मजबूत सामग्री, प्रोपल्शन सिस्टम और नेविगेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 39। पोर्ट टेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर। पोर्ट टेक्नोलॉजी बंदरगाहों पर माल लोडिंग, अनलोडिंग, भंडारण और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन से संबंधित तकनीक है। इसमें ऑटोमेशन और डिजिटल सिस्टम का बढ़ता उपयोग हो रहा है। प्रश्न 40। रेल, एयर एंड मरीन टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या है? उत्तर।
भविष्य में रेल, एयर और मरीन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिस्टम्स, ऑटोमेशन, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल कंट्रोल पर आधारित होगी, जिससे परिवहन अधिक सुरक्षित, तेज और पर्यावरण अनुकूल बनेगा। चैप्टर 4A रोपवे एंड केबल ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। प्रश्न 41A रोपवे या केबल ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर। रोपवे या केबल ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी वह परिवहन प्रणाली है जिसमें केबल, रस्सी या तार के सहारे केबिन या ट्रॉली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। यह तकनीक विशेष रूप से पहाड़ी, दुर्गम और शहरी भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में उपयोगी मानी जाती है। प्रश्न 42A रोपवे ट्रांसपोर्ट का कार्य सिद्धांत क्या है? उत्तर। रोपवे ट्रांसपोर्ट का कार्य सिद्धांत मजबूत स्टील केबल और मोटर प्रणाली पर आधारित होता है। केबल को मोटर द्वारा चलाया जाता है और उससे जुड़े केबिन या गोंडोला निर्धारित मार्ग पर सुरक्षित रूप से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 43A गोंडोला और केबल कार में क्या अंतर है? उत्तर। गोंडोला आमतौर पर लगातार चलने वाली केबल से जुड़ी छोटी केबिन होती है, जबकि केबल कार बड़े केबिन होते हैं, जो एक साथ अधिक यात्रियों को ले जा सकते हैं। दोनों ही रोपवे ट्रांसपोर्ट के प्रकार हैं। प्रश्न 44A रोपवे ट्रांसपोर्ट के प्रमुख उपयोग क्या हैं? उत्तर। रोपवे ट्रांसपोर्ट का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में यात्री परिवहन, पर्यटन, धार्मिक स्थलों तक पहुँच, खनन क्षेत्रों में माल ढुलाई और शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक कम करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 45A रोपवे टेक्नोलॉजी के लाभ क्या हैं? उत्तर। रोपवे टेक्नोलॉजी के लाभों में कम भूमि आवश्यकता, कम प्रदूषण, ऊर्जा दक्षता, कम निर्माण लागत और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में आसान संचालन शामिल हैं। यह पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधन है। प्रश्न 46A रोपवे ट्रांसपोर्ट की सीमाएं क्या हैं? उत्तर। रोपवे ट्रांसपोर्ट की सीमाओं में सीमित क्षमता, मौसम पर निर्भरता और प्रारंभिक तकनीकी योजना की जटिलता शामिल है। यह सभी प्रकार के क्षेत्रों में उपयुक्त नहीं होती। प्रश्न 47A अर्बन रोपवे कॉन्सेप्ट क्या है? उत्तर। अर्बन रोपवे कॉन्सेप्ट में रोपवे टेक्नोलॉजी का उपयोग शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के रूप में किया जाता है। इसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम कम करना और प्रदूषण रहित परिवहन विकल्प प्रदान करना है। प्रश्न 48A भारत में रोपवे ट्रांसपोर्ट का विकास कैसे हो रहा है? उत्तर। भारत में रोपवे ट्रांसपोर्ट का विकास पर्वतीय राज्यों, पर्यटन स्थलों और धार्मिक क्षेत्रों में तेजी से हो रहा है। इसे वैकल्पिक और सतत परिवहन प्रणाली के रूप में अपनाया जा रहा है। प्रश्न 49A रोपवे टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है? उत्तर। रोपवे टेक्नोलॉजी पर्यावरण के लिए अनुकूल मानी जाती है, क्योंकि इसमें भूमि कटाव कम होता है, ईंधन की खपत नहीं होती और वायु प्रदूषण न्यूनतम रहता है। प्रश्न 50A रोपवे एंड केबल ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या है? उत्तर। भविष्य में रोपवे एंड केबल ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी स्मार्ट सिटीज, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट और हिल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह सतत और आधुनिक परिवहन प्रणाली के रूप में विकसित होगी। चैप्टर 5 इंडिया फोकस एंड फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्रश्न 41 भारत में परिवहन प्रणाली का राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है? उत्तर। भारत में परिवहन प्रणाली आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, व्यापार और सामाजिक संपर्क की रीढ़ है। सड़क, रेल, वायु और जल परिवहन के विस्तार से वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही सुगम होती है और क्षेत्रीय विकास को गति मिलती है। प्रश्न 42 भारतीय रेलवे का तकनीकी विकास कैसे हुआ है? उत्तर। भारतीय रेलवे में विद्युतीकरण, स्वचालित सिग्नलिंग, कंप्यूटर आधारित ट्रैफिक कंट्रोल और हाई स्पीड ट्रेन परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी विकास हुआ है। इससे सुरक्षा, क्षमता और समयबद्धता में सुधार आया है। प्रश्न 43 भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग तकनीक का क्या महत्व है? उत्तर।
सड़क परिवहन और राजमार्ग तकनीक भारत में यात्रियों और माल ढुलाई का प्रमुख साधन है। एक्सप्रेसवे, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम और सड़क सुरक्षा तकनीकों से परिवहन अधिक कुशल और सुरक्षित बन रहा है। प्रश्न 44। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? उत्तर। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रदूषण कम करने, ऊर्जा आयात निर्भरता घटाने और सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे शहरी वायु गुणवत्ता और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होता है। प्रश्न 45। भारत की प्रमुख ईवी और स्वच्छ परिवहन पहलें कौन-कौन सी हैं? उत्तर। भारत में स्वच्छ परिवहन के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, ईवी चार्जिंग अवसंरचना विस्तार और सार्वजनिक परिवहन विद्युतीकरण जैसी पहलें की जा रही हैं। प्रश्न 46। भारत में एविएशन सेक्टर का विकास कैसे हो रहा है? उत्तर। भारत में एविएशन सेक्टर का विकास नए हवाई अड्डों, क्षेत्रीय संपर्क योजनाओं, आधुनिक एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट और घरेलू विमानन विस्तार के माध्यम से हो रहा है। इससे हवाई यात्रा अधिक सुलभ बन रही है। प्रश्न 47। भारत में पोर्ट्स और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट का क्या महत्व है? उत्तर। पोर्ट्स और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख माध्यम है। आधुनिक पोर्ट तकनीक, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल प्रबंधन से माल ढुलाई तेज और किफायती हो रही है। प्रश्न 48। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स क्या हैं और भारत में इनका उपयोग कैसे हो रहा है? उत्तर। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में डिजिटल ट्रैफिक प्रबंधन, स्मार्ट टिकटिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग और डेटा आधारित निर्णय शामिल हैं। भारत में स्मार्ट शहरों के अंतर्गत इन प्रणालियों का विस्तार हो रहा है। प्रश्न 49। भारत में परिवहन क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? उत्तर। भारत में परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों में भीड़भाड़, प्रदूषण, अवसंरचना की कमी, सड़क सुरक्षा और तकनीकी एकीकरण शामिल हैं। इनका समाधान नीति सुधार और तकनीकी नवाचार से किया जा रहा है। प्रश्न 50। भारत में ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी का भविष्य कैसा होगा? उत्तर। भारत में ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी का भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेशन और सस्टेनेबल मोबिलिटी पर आधारित होगा। यह क्षेत्र आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधा को नई दिशा देगा। आपने सुना जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपकी परीक्षा तैयारी में उपयोगी रही होगी। यदि यह ऑडियो वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य एस्पिरेंट्स के साथ साझा करें।